आइए हम नीति वचन और 13 का 15 से 18 तक कोई पढ़ने में। सुबुद्धि से अनुग्रह प्राप्त होता है, परंतु विश्वासहीन का पद कठोर होता है। प्रत्येक चतुर मनुष्य ज्ञान से कार्य करता है, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है। दुष्ट संदेश वाहक संकट में पड़ता है, परंतु विश्वास योग्य दूत सुखद समाचार लाता है। जो मनुष्य शिक्षा की उपेक्षा करता है, उस पर दरिद्रता और लज्जा आ पड़ती है, परंतु जो ताड़ना का आदर करता है वह सम्मानित होता है। जो अपने पुत्र को छड़ी नहीं मारता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम करता है वह यत्न से उसे अनुशासित करता है। धन्यवाद। यहाँ बेटे के बारे में तो बताता है, हम हमारे घर में बेटे बेटियां होते हैं, खुशी आनंद मनाते हैं, प्यार करते हैं। जो लोग प्यार रहना चाहिए, तो प्यार के साथ साथ आंखों का डर भी रहना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे गलत मार्ग में जाने ना पाए। और यहाँ लिखता है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। क्योंकि बच्चे को हम छूट देते हैं, तो वही बच्चा, जैसा बहुत पहले हम लोग बचपन में एक पिक्चर देखते थे, दुश्मन पिक्चर का नाम था। और पिक्चर में ऐसा था कि एक माँ का एक ही बेटा रहता था, और बेटा जब स्कूल गया, पहली बार स्कूल गया, तो क्या किया, स्कूल में जाके अपने दोस्त का एक चौक जो है ना चुरा के ले गया। जब घर में आया, उसकी माँ देखी, ये कहाँ से लाया बेटा चौक? बोला, माँ मेरे दोस्त का बस्ता में था, मैं लेके आया। तो माँ क्या की, तो बहुत लाड़ किया, बहुत अच्छा। दूसरा दिन किताब चोरी करने लगा। ऐसा धीरे धीरे चोरी करने का उसे क्या हो गया, आदत हो गया। और बेटा अनुशासन से हट गया, जैसा लिखा अनुशासन। बेटे को छड़ी का डर दिखलाना चाहिए। और वो बेटा आस्ते आस्ते बड़ा होते होते एक दिन ऐसा हो गया, चोरी करने लग गया। और एक दिन किसी घर में चोरी कर रहा था, अचानक घर वाले जाग गए। उसने क्या किया, चाकू निकाल के उसको मार दिया। तो क्या हुआ, उसको सजा हुआ, फांसी का सजा हुआ। जब फांसी का सजा हुआ, सिर्फ आपको सारा निकला। जब फांसी का सजा हुआ तो जज पूछता है जिसको फांसी होता है, बोला तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो बच्चे ने कहा, अब बच्चा नहीं था, बड़ा हो गया, बोलता है मुझको मेरे माँ के पास में लेकर चलिए, मेरी माँ को मेरे पास में लाइए। बोला क्यों? बोला उसके कान में एक बात है। तो जज बोलता उसका माँ को लेके आओ। उसका माँ को लेके आता है, तो बोलता है बेटा माँ कान सामने लाओ। जैसे माँ कान सामने तो लाती है, बेटा क्या करता, अपना दांत से ना उसका नाक को काट देता। जज बोलते तो फांसी चढ़ते चढ़ते भी ऐसा दुस्साहस काम कर रहा है, अपना माँ का मैंने नाक काट लिया। तो बोला जज साहब, ये नाक आदमी का इज्जत रहता है। अगर मेरी माँ उस दिन बचपन में जब मैं पहली बार चौक चोरी करके आया, मेरी माँ मुझे मारती डांटती, तो आज मैं यहाँ पर नहीं रहता। ये सब मेरी माँ का तो किया करा है, और इसके साथ अगर मुझे सजा हो रही है तो मेरी माँ को भी सजा हो रही है। तो माँ अच्छी बात है, माँ 9 महीना कोख में रखती है बच्चे को, प्यार है, सब है, प्यार करना चाहिए, परंतु साथ साथ बच्चे को छड़ी का भी डर दिलाना चाहिए, ताकि बच्चा कहीं जाता है, आप उसको देखते रहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, गलत संगत में तो नहीं चले गया। क्योंकि पौधे को हम सीधा कर सकते हैं, पेड़ को सीधा हम नहीं कर सकते। और हमारा पवित्र वचन में यही कहता है, जो कि कहता है यहाँ पर, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से क्या करता है, उसको शिक्षा देता है। किसी का 22 भी देखेगा, 22 का 15, 22 का 15।
लगी रहती है। बच्चा को कुछ नहीं मालूम गलत क्या है सही क्या है। वो मुड़ता जो जैसा बोल दे वैसा कर ले। हाँ, क्या बोलता है उसके बाद? अनुशासन की छड़ी परंतु लिखा है क्या? ये परंतु नहीं लिखा है। पुरानी बाइबल। परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है, मूर्तापन को हटाया जाता है। तो ये हर माँ बाप को चाहिए, हमारा बच्चा किस रीति से बढ़ रहा है, किस रीति से आगे चल रहा है, ताकि वो बड़ा होकर जब बड़ा होता है कोई कलेक्टर बनता है तो माँ बाप कैसे बोलते हैं, अरे ये कौन है, मेरा बेटा होता है। और वही बेटा अगर गलत काम में लग जाए तो माँ बाप का सर क्या होता है, सर से झुक जाता है। इसलिए बचपन से ही अपने बेटे को बेटी को सबको अनुशासन के छड़ी के द्वारा परमेश्वर का डर, माँ बाप का डर उसके जीवन में, परमेश्वर का नाम का